Good day, my dear friends and all type of competitors। आज मेरी वीडियो का विषय है भारत के संविधान के स्रोत, सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये महत्वपूर्ण विषय है और कंपटीशन में बहुविकल्पी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के रूप में और इसके अलावा आपकी विस्तृत उत्तरीय जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस के रूप में भी भारतीय संविधान के स्रोत के रूप में प्रश्न पूछा जाता है। और इसके अलावा आप देखें, जब हम भारतीय संविधान के स्रोतों की बात करते हैं तो एक आलोचना पर भी हम ध्यान देंगे और साथ ही साथ मैं वो भी आपको स्पष्ट करता चलूं कि एक आम आलोचना भारत के संविधान की जाती है कि भारत का संविधान उधार का लिया हुआ थैला है। इट इज़ अ बोरोइंग बैग, उधार का लिया हुआ थैला। दोस्तों, जब मैं इस आलोचना की तरफ दृष्टिपात करता हूँ तो ये बात सही है कि हमने दुनिया के तमाम संविधानों से अनेक विशेषताओं को अपने संविधान में ग्रहण किया है। दुनिया के जिन संविधानों में सर्वोत्कृष्ट विशेषताएं थी उन्हें हमने अपने संविधान में शामिल किया, देश काल की परिस्थितियों के अनुसार। कोई भी दुनिया का संविधान इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि उसका संविधान मौलिक है, ओरिजिनल है और उसने दुनिया के किसी भी संविधान से या किसी भी विद्वान से कोई थॉट नहीं ग्रहण किया है। जैसे हम बात करते हैं अमेरिका के संविधान की। 1776 में अमेरिका की क्रांति हुई और उसके बाद जॉर्ज वाशिंगटन, जेफरसन जैसे नेताओं के नेतृत्व में एक संविधान सभा के द्वारा वहाँ के संविधान का निर्माण किया गया। लेकिन हम ये पाते हैं कि अमेरिका के संविधान में भी फ्रांस के एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, मॉन्टेस्क्यू। उनकी पुस्तक स्पिरिट ऑफ लॉज से शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को लिया गया। तो पता ये लगा दुनिया का पहला जो लिखित संविधान है उसने भी कहीं ना कहीं से सिद्धांतों को ग्रहण किया है। इसी तरह से आप देखें कि जो हमारा संविधान है इसमें दुनिया के तमाम देशों से जहां हमने विशेषताओं को ग्रहण किया। भारतीय संविधान के दो प्रकार के स्रोत हैं। एक तो देशी स्रोत हैं। देशी स्रोतों में जो सबसे बड़ा स्रोत है वो 1935 का भारत शासन अधिनियम है, जिससे लगभग हमने 200 अनुच्छेद अपने संविधान में शामिल कर लिए हैं। ये सबसे बड़ा देशी स्रोत है। इसके बाद आप देखें समय समय पर न्यायिक निर्णयों को, संविधान संशोधनों को भी हमने अपने संविधान का पार्ट बनाया है। तो ये भी हमारे संविधान के देशी स्रोत हैं। अब बात आती है विदेशी स्रोतों की। तो दुनिया के अनेक संविधानों से हमने मौलिक विशेषताओं को ग्रहण किया है। ब्रिटेन के संविधान से हमने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया। देश में जो हमारी शासन प्रणाली है वो संसदीय शासन प्रणाली है और ये शासन प्रणाली हमने ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किया। रूल ऑफ लॉ, हमारी जो संसद की प्रक्रिया है, जो प्रोसीजर है, किस तरह हमारी संसद वर्क करती है, लोकसभा और राज्यसभा, इसकी प्रक्रिया को भी हमने ब्रिटेन से ग्रहण किया है। इसके अलावा जो हमारा राष्ट्रपति का पद है उसको हमने ब्रिटेन के राजा या रानी की तरह से बाकायदे
नाम मात्र का नॉमिनल हेड बनाया और वास्तविक शक्तियां जो है वो मंत्रिमंडल में निहित कर दी। तो ये विशेषता हमने ब्रिटेन से ग्रहण की। अमेरिका के संविधान से हमने मौलिक अधिकारों का अध्याय उठाया, वहीं साथ ही साथ वहाँ जो सर्वोच्च न्यायालय की निष्पक्ष और स्वतंत्र जो स्थिति है उसको भी हमने अपनाया। इसका एक वजह ये भी थी कि हमने संसदीय शासन प्रणाली के साथ साथ संघात्मक शासन प्रणाली को भी अडॉप्ट किया। और संघात्मक शासन प्रणाली के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि न्यायपालिका का स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रहना, चूँकि केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन होता है। तो ऐसी कंडीशन में कोई डिस्प्यूट ना खड़ा हो, और डिस्प्यूट हो तो उसका निदान कौन करे। तो इसलिए हमारी न्यायपालिका को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रखा, और ये विशेषता हमने अमेरिका से ग्रहण की है। मौलिक अधिकार वहाँ से उठाए। और इसके अलावा आप देखें कि न्यायपालिका से जुड़े हुए ही कुछ टर्म हैं, जैसे न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू, ये भी टर्म हमने अमेरिका के संविधान से लिए। न्यायिक सर्वोच्चता, इसको भी, और इसके अलावा न्यायिक सक्रियता, जुडिशियल एक्टिविज्म, ये भी टर्म हमने जो है अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने प्रस्तावना की भाषा ग्रहण की। हालांकि जो पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला उद्देश्य प्रस्ताव था, उससे हमने बाकायदे बहुत सारी टर्मोलॉजी अपनी प्रस्तावना में शामिल की है। उसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जहां हमने प्रस्तावना की भाषा ली, वहीं साथ ही साथ जो समवर्ती सूची है, 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची। तो ये समवर्ती सूची में जो विषय शामिल हैं उन्हें हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किया। इसके अलावा देश में जो गणतांत्रिक व्यवस्था है, जो गणतंत्र है हमारा, इसको हमने बाकायदे जो है फ्रांस से लिया। गणतंत्र राजतंत्र का विलोमार्थी है, विपरीतार्थक शब्द है। राजतंत्र में जो राज्य का जो मुखिया है वो आनुवंशिक होता है, तो हमने अपने देश को गणतंत्र बनाया, यानी हमारा जो राज्य का मुखिया है, हेड ऑफ द स्टेट है और हेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इसको बाकायदे जनता द्वारा ही चुना जाएगा, ये आनुवंशिक नहीं होगा। इसके अलावा आप देखें, दुनिया के और भी बहुत संविधानों के हम ऋणी हैं। हमने आयरलैंड से जो नीति निर्देशक तत्व हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, तो इनको हमने ग्रहण किया। इसके अलावा आप देखें, जर्मनी के जो वीमर संविधान से हमने आपातकालीन उपबंधों को उठाया, उसमें शामिल किया। इसके अलावा आप देखें और भी अन्य संविधान हैं, जैसे कनाडा का संविधान है, वहाँ से हमने संघात्मक शासन प्रणाली को अडॉप्ट किया। हालांकि संघात्मक शासन प्रणाली का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, सबसे पुराना एग्जाम्पल वो यूएसए का संविधान है, अमेरिका का संविधान है। लेकिन हमने संघात्मक शासन प्रणाली को अमेरिका से नहीं ग्रहण किया है, बल्कि कनाडा से ग्रहण किया है। तो इस तरह से आप देखें और भी बहुत सारी विशेषताएं हैं, जैसे मौलिक कर्तव्य हैं, इनको हमने रूस के संविधान से ग्रहण किया। तो दुनिया के अनेक संविधानों के हम ऋणी हैं। तो ये कहना कि भारत का संविधान उधार का लिया हुआ थैला है, बिल्कुल थैला है, लेकिन ये बहुत ही सुंदर थैला है। हमने बहुत ही सुंदर बातों को, विशेषताओं को दुनिया के तमाम देशों से अपने देश के संविधान में सम्मिलित किया, लेकिन साथ ही साथ उनकी प्रासंगिकता को देखा, उनकी उपयुक्तता को देखा और अपने देश काल की परिस्थितियों को देखा। फिर अपने फ्रेमवर्क में उनको थोड़ा अमेंड करते हुए हमने अपने संविधान में उन विशेषताओं को ग्रहण किया है। ये आलोचना वन साइडेड है। मैंने आपसे पूर्व में ही बताया कि कोई भी दुनिया का संविधान इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि हमारा संविधान ओरिजिनल है, मौलिक है
हमने कहीं से किन्हीं बातों को ग्रहण नहीं किया है। तो सारे संविधान दुनिया के कहीं न कहीं से कुछ न कुछ उठाए हैं, ग्रहण किए हैं। तो विद्यार्थियों और प्रतियोगियों, आज मेरे जो वीडियो का विषय था वो भारतीय संविधान के स्रोत थे। आप इसको विस्तार से तैयार करें और इसको बहुत सरलता में ढंग से आप इसका उल्लेख करें। अन्य वीडियोज़ में आपके साथ मैं और शेयर करूंगा, और ख़ास करके जो राज्य व्यवस्था है, भारत का संविधान है, इसमें आपकी स्ट्रॉन्ग और बहुत ही बहुआयामी पकड़ बनाने के लिए मैं बराबर अपने प्रयास जारी रखूंगा। आप बराबर मेरे साथ जुड़े रहें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, लाइक करें एवं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।